भीमराव अम्बेडकर का फोटो लगाएंगे और उनके आदर्शों को पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। एक तरफ आज देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच को दबाने की कोशिश करी जा रही है, आपसे आपका घर झुग्गी झोपड़ी छीनने का कोशिश किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कोई नाम लेता है तो उसे कहा जाता है कि अगर तुम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम तुम लेते हो। उनको ये नहीं पता कि इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भगवान की तरफ पूजा जाता है, भगवान मानते हैं लोग इस देश के। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक छोटी सी कहानी बता करके मैं मैडम से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात आपके सामने रखेंगी, जिनको सुनने के लिए आप आतुर हैं। जब पार्लियामेंट में ये डिस्कशन चल रहा था कि वोट का अधिकार किसको दिया जाए, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि पढ़े लिखों को दे दो, कुछ लोग ये कह रहे थे कि अमीरों को दे दो, कुछ लोग ये कह रहे थे कि उन लोगों को जो दे दो जो एलाइट क्लास है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे मनुष्य, एक ऐसे विद्वान, एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने अकेला पार्लियामेंट में बैठ करके खड़े होकर के उन्होंने कहा कि नहीं, वोट का अधिकार हर किसी को मिलेगा, चाहे वो झुग्गी में रह रहा हो या अदानी और अंबानी के बनाए हुए फ्लैट में रह रहा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे वो रिक्शा चला रहा हो, चाहे वो बहुत आलीशान गाड़ी में बैठ करके अमेरिका और फ्रांस की सफर कर रहा हो, सबको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक कतार में लाके खड़ा कर दिया। तो आप लोग को बहुत खुशी होगी कि उसी भीमराव अम्बेडकर के आदर्श से हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी हम नेतृत्व कर रहे हैं इस देश का, और देश में हमारे दिल्ली को चला रहे हैं और आगे देश को भी चलाएंगे। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि हमारे जो नेता है महेंद्र चौधरी जी, एक बार जरा उनका जोरदार तरीके से स्वागत करिएगा। महेंद्र चौधरी जी, महेंद्र चौधरी जी, मैं आपको बताऊं कि कल जब हुआ यहाँ पे आए थे तो उनको बुखार था, बहुत तेज बुखार था। सुबह 7:30 बजे जब मैंने उनको फोन किया तो फोन उठाते ही उन्होंने कहा कि रजा भाई मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाऊंगा। मैंने उनको ये कहा कि देखिए, अगर आपकी